2024 के आम चुनाव को लेकर देश की सियासत में तेजी से बदलाव सामने आ रहे हैं। बता दें कि 2024 की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया के बीच फिक्स हो गई है। दिल्ली और बेंगलुरु में दोनों सियासी ध्रुवों का शक्ति प्रदर्शन हुआ। बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दल जुटे तो दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में 38 दलों ने हिस्सेदारी ली। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया विपक्षी दलों के नए गठबंधन का नाम है। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ जुटे और 2024 के लिए नया गठबंधन बनाया गया। इसके बाद सभी नेताओं ने एक मंच पर आकर साझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस गठबंधन के नाम की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि सभी दलों ने इंडिया नाम पर सहमति जताई है। वहीं अगली बैठक मुंबई में होगी, यानी कि तीसरी बैठक। और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा। खड़गे ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पक्ष के ये दल हुए शामिल: कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरल कांग्रेस, जोसेफ, केएमडीके, अपना दल कमेरावादी, एमएमके, सीपीआईएमएल, एआईएफबी। विपक्षी दलों की बेंगलुरु में हुई बैठक में तय हुआ है कि अब उनके गुट का नाम इंडिया होगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यह विपक्षी गुट पहले यूपीए के नाम से जाना जाता था। अब यह तमाम विपक्षी दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे। बता दें कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए हैं। बैठक में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने भी ट्वीट किया कि विपक्षी दलों का गठबंधन भारत का प्रतिबिंब है। आरजेडी ने इंडिया का फुल फॉर्म बताया इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। आरजेडी ने इसके साथ लिखा, अब प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी। वहीं टीएमसी सांसद ने भी ट्वीट किया, चक दे इंडिया। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लिखा, इंडिया जीतेगी। हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे खुशी है कि 26 पार्टियां एकजुट होकर काम करने के लिए मौजूद हैं। अभी हम सबकी मिलकर 11 राज्यों में सरकार है। बीजेपी को अकेले 303 सीटें नहीं मिली। उसने अपने सहयोगियों के वोटों का इस्तेमाल किया और सत्ता में आई और फिर उन्हें बाहर कर दिया। खड़गे ने कहा, भाजपा अध्यक्ष और उनके नेता अपने पुराने सहयोगियों से समझौता करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें डर है कि जो एकता उन्हें यहाँ दिख रही है उसका नतीजा अगले साल उनकी हार होगी। हर संस्था को विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस बैठक में हमारा इरादा अपने लिए सत्ता हासिल करना नहीं है। हम लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा करना है। आइए हम भारत को प्रगति, कल्याण और सच्चे लोकतंत्र के पथ पर वापस ले जाने का संकल्प लें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में कहा, मैंने पहले ही साफ कर दिया है कि हम यह पीएम पद या सत्ता के लिए नहीं कर रहे। मैंने चेन्नई में स्टालिन के जन्मदिन में भी कहा था कि कांग्रेस की सत्ता और पीएम पद में दिलचस्पी नहीं है। इस बैठक में हमारा इरादा अपने लिए सत्ता हासिल करना नहीं है। यह हमारे संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए है। खड़गे ने कहा, भाजपा ने लोकतंत्र की सभी एजेंसियों ईडी, सीबीआई आदि को नष्ट कर दिया है। हमारे बीच राजनीतिक भेद है, लेकिन हम देश को बचाने के लिए साथ आए हैं। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier, we worked with UPA. Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. That is INDIL. And this is Indian नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। वहीं विपक्षी दलों के महाजुटान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इस बैठक को भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन करार दिया। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले है, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। आजकल आप देखते हैं कि देश में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं।
हमारे युवा बड़ी संख्या में पेटेंट करा रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में मेरे देश के नौजवान छाए हुए। बताया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां इस पक्ष में नहीं है कि आम चुनाव को मोदी बनाम अपोजिशन लीडर बनाया जाए। उनका सोचना है कि इस चुनाव को मोदी बनाम जनता का रूप दे दिया जाए। इसके लिए मौजूदा मुद्दों पर फोकस किया जाए। कन्वीनर के अलावा 2-3 ग्रुप बनाने का विचार है। इनके जरिए मोदी के खिलाफ उठाए जाने वाले मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। ये ग्रुप फैसला लेगा कि किन मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है। यह भी फैसला होगा कि किन मुद्दों पर स्टैंड नहीं लेना है, ताकि भाजपा पोलराइजेशन के लिए इनका फायदा न उठा सके। एक प्रस्ताव यह भी है कि एक ग्रुप बनाया जाए जो राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करे। 26 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बीच इतने कम समय में मीटिंग नहीं रखी जा सकती है। ऐसे में एक ग्रुप बनाया जाए जो सभी के बीच कोऑर्डिनेशन करे। आपको बता दें कि देश में इमरजेंसी के बाद पहली बार 1977 में विपक्षी नेता एक साथ आए थे। तब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। तब कई दल एक साथ आए थे। जयप्रकाश नारायण की पहल पर जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार भी बनाई, लेकिन उस चुनाव में भी प्रधानमंत्री पद के लिए किसी को चेहरा नहीं बनाया गया था। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।